गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में जो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास हैं उसका जो है हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। तो जो 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उसे आज हम आपको धीरे धीरे करके कई पार्ट में आपका हम रिवीजन करवाएंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो निम्न में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 45, दूसरा दिया अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 29 से दिया अनुच्छेद 17। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है हमारा अनुच्छेद 29(1). और दूसरा क्वेश्चन दिया हो, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया है? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया है? तो वो 86वां संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया है। और केंद्रीय सलाहकार बोर्ड किसके नाम से जाना जाता है? तो केंद्रीय सलाहकार बोर्ड जो है वो हार्टांग समिति के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? द। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में, दूसरा दिया हुआ दिल्ली में, तीसरा है वाराणसी में, प्रयागराज में। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान जो है प्रयागराज में स्थित है। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ? ये हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये इम्पोर्टेंट भी, ये सीटेट में भी आता है, सुपर टेट में भी आता है। तो आप जो है अभी से ही अच्छे से पढ़ते हुए चलिए, जो आपके लिए काफ़ी स्टेट सीटेट में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। और निम्न आयोगों का सही क्रम है, हंटर आयोग, राधाकृष्णन आयोग, वुड डिस्पैच, कोठारी आयोग। तो इसका जो पहला हमने लिख ही दिया है कि इसका आयोग का सही वुड डिस्पैच इसमें पहले नंबर पर आएगा, दूसरे नंबर पर क्या आएगा? हंटर आयोग आएगा, तीसरे नंबर पर राधाकृष्ण आएगा, चौथे नंबर पर हमारा क्या आएगा? कोठारी आयोग। तो इसमें कौन दिया पहले नंबर पर? सी, फिर क्या है? ए, और तीसरा बी, और चौथे नंबर पर कोठारी आयोग। तो हमारा ऑप्शन नंबर सा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर आगे हम बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कब लागू हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में जो है मिड डे मील कब लागू हुआ था? तो 11 सितंबर 2004, 1 सितंबर 2004, 29 सितंबर 2004, 14 सितंबर 2004। ये मिड डे मील 1995 उत्तर प्रदेश में जो है कब लागू हुआ था? ये थोड़ा क्वेश्चन देखना पड़ेगा। मिड डे मील तो 1995 में आया था। इसको हम आपको क्वेश्चन बाद में बताएंगे 7 नंबर का। तो आइए आगे चलते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया? तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जो है भारत सरकार द्वारा 2004 में प्रारंभ किया गया और 2004 में प्रारंभ किया गया। 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता क्या है? शिक्षा में सबकी भागीदारी, शिक्षा में बराबरी पर बल, नए शैक्षणिक प्रयोग। तो जिला प्राथमिक शिक्षक कार्यक्रम की जो विशेषता है वो क्या है? उपर्युक्त सभी
शिक्षा में सबकी भागीदारी, शिक्षा में बराबरी पर बल, नए शैक्षणिक प्रयोग। तो आइए क्वेश्चन और देखते हैं। अध्यापक शिक्षा हेतु, अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है। अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था जो होता है वो NCTE होता है। NCTE अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था। आइए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 11वां। 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है। 11वां क्वेश्चन दिया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के प्रारंभ का अंश रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से लिया गया है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के प्रारंभ का अंश रविन्द्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति से लिया गया है। और 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है 1992 में गठित यशपाल समिति किससे संबंधित है। जो यशपाल समिति जो संबंधित है 1992 वो स्कूली छात्रों के बोझ को कम करने से संबंधित है। यशपाल समिति ने बिना बोझ के शिक्षा मतलब देने की बात इन्होंने कहा है। और आइए क्वेश्चन नंबर 13वां चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां क्या दिया हुआ है छनाई का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो छनाई का जो सिद्धांत है वो लॉर्ड मैकाले। ये क्वेश्चन सुपर टेट में आया था, नहीं टेट में आया था, ये पिछली बार भी आया था। ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। लॉर्ड मैकाले छनाई का सिद्धांत दिए तो इन्होंने बताया कि मतलब उच्च लोगों से जो है शिक्षा जो है धीरे धीरे छन करके नीचे जो लो हैं उनसे उनको शिक्षा मिलेगी। इन्होंने उच्च शिक्षा से निम्न शिक्षा की ओर बात कही है कि छनाई का सिद्धांत लॉर्ड मैकाले द्वारा दिया गया है। और नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी संस्थिति पर की है। तो नवोदय विद्यालय की जो स्थापना है वो कोठारी आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, नई शिक्षा नीति, यशपाल समिति। तो नवोदय विद्यालय की स्थापना नई शिक्षा नीति के तहत किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो यह क्या कहलाता है। ये हमारा उसमें वेरी शॉर्ट में भी आता है कि जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो यह अवरोध कहलाता है। ये क्या कहलाता है, यह अवरोध कहलाता है। किसी अवस्था में जो है प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो वो हमारा अवरोध कहलाता है। भारतीय शिक्षा 16वां क्वेश्चन है। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1982 में हुआ था। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन, इन सबकी डेट भी याद रखिएगा, आपको वेरी शॉर्ट में काम भी देगा। और इसके अध्यक्ष कौन है, सर विलियम हंटर। तो विलियम हंटर ने जो है भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1982 में किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हंटर आयोग का संबंध है। तो हंटर आयोग का जो है संबंध किससे है। हंटर आयोग का संबंध 1882-83, ये डेट भी याद रखिएगा। इसके साथ साथ आपको टेट का भी जो है प्रिपरेशन काफ़ी हो जाएगी। हंटर आयोग का संबंध 1882-83 में है। और मैकाले के विवरण पत्र का संबंध किससे, तो 1935। ये इम्पोर्टेंट भी है। हंटर आयोग 1882-83 में, मैकाले का विवरण पत्र 1935 ईस्वी में। और यशपाल समिति का गठन किस वर्ष हुआ, तो यशपाल जो समिति का गठन हुआ है वो 1992 में। यशपाल समिति का गठन जो है वो आपका 1992 में हुआ है। ठीक, यशपाल समिति का गठन 1992 ईस्वी में हुआ है। और 20वां क्वेश्चन है डकार विश्व शिक्षा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो डकार विश्व शिक्षा सम्मेलन आपका जो 2000 में हुआ था। किस में हुआ था, 2000 में हुआ था डकार विश्व शिक्षा सम्मेलन। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का गठन किसके अंतर्गत हुआ, तो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत, ना कि न्यूपा और ना ही यशपाल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 22वां। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 22वां क्वेश्चन दिया हुआ है।
तो सर्व शिक्षा अभियान का संबंध किससे है? सर्व शिक्षा अभियान का संबंध जो है हमारा डॉक्टर विश्व सम्मेलन से है। और ब्रिज कोर्स को समाप्त किया गया, ब्रिज कोर्स को समाप्त जो है हमारा किया गया है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक, ब्रिज कोर्स को समाप्त किया गया निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24वां आपका क्या दिया हुआ है। 24वां आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा कब की थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा जो है 20 नवंबर 1989 में किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा जो है 20 नवंबर 1989 में किया गया था। 25वां क्वेश्चन दिया हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 को की थी। इसका भारत सरकार ने कब अंगीकृत किया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा जो है 20 नवंबर 1989 को किया, बालकों के अधिकारों की घोषणा। और इसको भारत सरकार ने कब अंगीकृत किया? तो 11 दिसंबर 1992। इसको भारत सरकार ने 11 दिसंबर 1992 में किया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां, राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा भारत सरकार द्वारा कब की गई? तो राष्ट्रीय बाल नीति की जो घोषणा हुई थी वो भारत सरकार द्वारा 22 अगस्त 1947 ईस्वी को। तो राष्ट्रीय बाल नीति की जो घोषणा हुई भारत सरकार द्वारा 22 अगस्त 1947 ईस्वी को की गई थी। ठीक, 22 अगस्त 1947 ईस्वी राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा 22 अगस्त 1947 को की गई। दूसरा 27वां क्वेश्चन, क्या किस अनुच्छेद से संबंधित बच्चों को कारखाने या जोखिमपूर्ण कार्यों में लगाना दंडनीय अपराध है? तो अनुच्छेद 24। इस अनुच्छेद 23 क्या है? बच्चों को जो है बलपूर्वक जो काम नहीं करवाया जाता, जबरदस्ती बच्चों को बलपूर्वक जो काम करवाया जाता है, परिश्रम करवाया जाता है, वो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आता है। और बच्चों को कारखाने जोखिमपूर्ण कार्यों में लगाना वो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद से संबंधित स्त्री एवं बच्चों का क्रय विक्रय किस अनुच्छेद से संबंधित है? स्त्री एवं बच्चों का क्रय विक्रय ही नहीं वरन स्त्री और बच्चों का अनैतिक व्यापार भी दंडनीय अपराध है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है ये? अनुच्छेद 23 के अंतर्गत है। स्त्री एवं बच्चों का क्रय विक्रय ही नहीं वरन स्त्री और बच्चों का अनैतिक व्यापार भी दंडनीय अपराध है, वो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत है। और 29वां क्वेश्चन दिया है, किसका कथन है कि मैं काल के सारे धर्म मानता हूँ क्योंकि प्रत्येक धर्म मुझे ईश्वर तक ले जाता है। जितने भी धर्म हैं उनके मूल सिद्धांतों में कोई अंतर नहीं है, पद भले ही अलग अलग हो, सभी धर्मों की मंजिल एक ही है। अतः यह आवश्यक है सभी धर्मों को समान आदर कीजिए। तो इसको किसने कहा है? इसको स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मैं काल के सारे धर्म मानता हूँ, प्रत्येक धर्म मुझे ईश्वर तक ले जाता है। जितने भी धर्म उनके मूल सिद्धांतों में कोई अंतर नहीं है, पद भले ही अलग अलग हो, लेकिन सभी धर्मों की मंजिल एक ही है। अतः आवश्यक है कि सभी धर्मों का समान आदर किया जाना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 देखते हैं। 30 क्वेश्चन हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत राज्य को अपनी नीति इस प्रकार संचालित करने का निर्देश दिया गया है जिससे पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका प्राप्ति के साधन, देश के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण, समान कार्य हेतु स्त्री पुरुषों के लिए समान वेतन तथा बच्चे की गरिमामय वातावरण में विकास संभव हो सके। यह किस अनुच्छेद 39 के अंतर्गत है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 39 जो है, राज्य को अपनी नीति इस प्रकार संचालित करने का निर्देश दिया गया है जिससे पुरुष स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के साधन प्राप्त हों
और देश के प्रत्येक भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण समान कार्य हेतु स्त्री पुरुष के लिए समान वेतन तथा बच्चों की लिए गरिमामय वातावरण में विकास संभव हो सके, यह अनुच्छेद 39 के अंतर्गत है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज के लिए शिक्षा के नवीन प्रयास के लिए। दोस्तों ऐसे ही वीडियोज पाने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके। आपका जो है एग्ज़ाम नवंबर में मान के चलिए पहले ही वीक या इसके अराउंड 15 नवंबर तक, ठीक। तो आप हमसे जुड़े रहिए, आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए, अच्छी तैयारी कीजिए, ठीक। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।